अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में फ्री वीज़ा के बारे में कुछ बात करने वाला हूं, तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। अभी कतर में जो 1 महीना पहले वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है और वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले पहले वर्करों ने जो काम छोड़ा था, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था, तो ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में बहुत सारे वर्कर ऐसे ही बैठे हुए हैं। आप ही में से बहुत सारे लोग वीडियो के नीचे में कमेंट में बताते रहते हैं, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ फ्री वीज़ा वालों से कि अगर अभी आप कतर जाने का इरादा कर रहे हैं तो आप थोड़ा दिन वेट कर लीजिए। अगर आपका वीज़ा निकल चुका है, एक्सपायर होने वाला है, तो आप इस वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जिस कंपनी में आपका वीज़ा निकला हुआ है, कंपनी वाले से बातचीत करके, मंदूब से बातचीत करके आप अपने वीज़ा को 3 महीना के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी जो कतर में फ्री वीज़ा वाले लोग मौजूद हैं, वो लोग बता रहे हैं कि अभी कतर में काम स्टार्ट नहीं हुआ है। बहुत सारे वर्कर ऐसे ही बैठे हुए हैं, बेरोज़गार बैठे हुए हैं। वो लोग काम के इंतज़ार में बैठे हैं कि काम कतर में कब से स्टार्ट होगा, तो उन लोगों को नया नया काम मिलेगा। तो मैं यहाँ पर नए लोगों से कहना चाहूँगा जो कि फ्री वीज़ा लेकर के कतर जाने का इरादा कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों को पहले से कतर जाने से पहले पहले अगर काम का कहीं सेटिंग हो जाता है तो आप लोग जाएं। अगर आप लोगों को कहीं पे काम का सेटिंग नहीं होता है तो आप अगर ये इंतज़ार में जाते हैं कि कतर में पहुंचने के बाद में काम ढूंढ लेंगे, तो दोस्तों अभी जो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है। अभी आप थोड़ा दिन वेट कर लीजिए, महीना दिन, 2 महीना, 1 महीना वेट कर लीजिए, उसके बाद ही में आप कतर जाने का इरादा कीजिएगा। क्योंकि अगर अभी आप कतर जाते हैं और वहाँ पर अगर आपको काम नहीं मिलेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। वहाँ पर आपको रूम का किराया, उसके बाद आपको खाने का पैसा, इधर उधर कहीं अगर आप जाने आने लगेंगे तो उसका किराया का पैसा, मोबाइल का खर्चा, ये सब बर्दाश्त करना आपके लिए बहुत ही दिक्कत की बात होगी। इस बात को वही समझ सकता है जो कि कतर में बेरोज़गार बैठ चुका हो। क्योंकि आप जिस रूम में रुकेंगे, जहां पर आपका एकोमोडेशन होगा, उसका रेंट आपको देना ही होगा, ये आपको किसी भी सूरत में पे करना ही पड़ेगा। उसके अलावा आपको खाना का पैसा देना ही पड़ेगा और इधर उधर कहीं आने जाने के लिए भी आपको दिक्कत होगी। इस सिचुएशन में कि जब आपके पास में काम नहीं होता है तो वहाँ पर जो आपके रिश्तेदार होते हैं वो लोग भी बचते रहते हैं कि ये बंदा मेरे सामने में न आ जाए और मुझसे कर्ज न उधार मांग ले। जहाँ तक जो लोग कंपनी वीज़ा में जा रहे हैं, यहाँ से जाने के बाद में कंपनी में सेट हो जाएंगे और उसी में डायरेक्ट काम करने लगेंगे, तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे लोगों को कंपनी वाले बुलाते हैं तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ तक फ्री वीज़ा वाले की बात है, तो मैं ऐसे लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप थोड़ा दिन वेट कर लें। कतर में जब भी नया नया प्रोजेक्ट ओपन होगा उसके बाद ही आप कतर जाएँ। इसी के साथ साथ मैं उन भाइयों से जो कि इस वीडियो को कतर से देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को भी काम का स्टेटस क्या है, वहाँ पर काम का कंडीशन क्या है, आप लोगों को काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पहले से किस तरह है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट को पढ़ करके दूसरे लोग भी इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। और ये चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर किया हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं जो वीडियो शेयर करता हूँ तो वीडियो के नीचे में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि असलम भाई अभी कतर में काम नहीं मिल रहा है, कब से काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहूँगा कि मैं जो भी अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ तो मैं कहीं से देख करके शेयर करता हूँ। जब तक मैं आगे कोई चीज़ नहीं देखूँगा तो आप लोगों के साथ भी शेयर नहीं कर सकता हूँ, अपनी तरफ से मैं कोई चीज़ नहीं बता सकता हूँ। फ्री वीज़ा वालों को कतर में ये भी दिक्कत होती है कि आपको जाने के बाद में आपको खुद से अपने पैसे से इकामा लगवाना पड़ता है, या ये कि आपको अपने पैसे से जो ट्रांसफ़र होंगे दूसरे कंपनी में, ट्रांसफ़र होने का कॉस्ट भी आपको ही देना पड़ेगा। उसके अलावा मान लीजिए आपको जो है अपनी कंपनी में इकामा अगर लग जाता है किसी तरह, तो आपको हर महीना में सैलरी दिया जाता है, तो उसके लिए भी आपको कंपनी वाले आपसे तकाजा करेंगे कि जो सैलरी तुमको हर महीने में रोल किया जाएगा उतना तुम अमाउंट जमा करो। जैसे कि 1500 रियाल, तो आप 1500 रियाल आपको अलग से अरेंज करना होगा, वही पैसा आपके अकाउंट में हर महीना दिया जाता है और वही सैलरी उठा करके मुदीर फिर उसको अगले महीना में ट्रांसफ़र करते हैं। तो 1500 रियाल आपको इस तरह जो है ब्लॉक हो जाता है, या ये कि 1500 रियाल की जगह 2000 रियाल भी हो सकता है। उसके अलावा आपको इकामा का पैसा, रूम का पैसा, उसके अलावा आपको खाने का पैसा, इधर उधर कहीं आने जाने का पैसा, मोबाइल का पैसा। तो दोस्तों इस तरह अगर आप देखें तो आपको महीना में मिला जुला करके आपको 800-900 रियाल वैसे ही खर्चा हो जाता है। अगर कतर में आपका कोई अपना आदमी है जो कि ये सारा कॉस्ट बर्दाश्त कर सकता है तो फिर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच करके जाएंगे वहाँ जाकर काम तलाश कर लेंगे, तो दोस्तों अभी के टाइम में आसान नहीं है। वहाँ पर कतर में ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जिसके पास में कतर का जो है लाइसेंस है, वहाँ पर मंदूब में काम कर चुके हैं। ऐसे
लोगों को भी वहाँ पर जल्दी से जॉब नहीं मिलता है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।